सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। हाय एवरीवन, यहाँ पर जो आप मैप देख रहे हो ये है हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट से रिलेटेड मैंने 3 वीडियो बनाई हैं अपने चैनल पर और वो तीनों ही वीडियो आप देख चुके हो। तो आज की क्लास में मैं आपको एक बार यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर उन सबको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो ये यूरोप का पॉलिटिकल मैप है और इस मैप में हम देखेंगे कि यूरोप की कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पर है और आज मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगी कौन सा माउंटेन कहाँ पर और रिवर कहाँ पर है। ठीक है, तब तो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करके बताया था, अब आप एटलस में देखोगे चीज़ों को तो आई थिंक आप ज़्यादा बेहतर समझोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा है ये यूरोप कॉन्टिनेंट है और यूरोप कॉन्टिनेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया था जो रसिया है वो आपका यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है। तो देखो ये है रसिया, RUSSIA, यानी इतना पार्ट आपको ये रेड लाइन दिख रही है, इस रेड लाइन से जो इधर वाला पार्ट है ये हमारा यूरोप में पड़ता है रसिया का। और ये रेड लाइन क्या है, ये एशिया और यूरोप के बीच बाउंड्री है। ठीक है, और ये एशिया और यूरोप के बीच बाउंड्री है जिसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर यूराल पर्वत भी है, वो मैं आपको फिजिकल मैप में दिखाऊंगी। अब देखो इसमें ध्यान से, यानी रशिया जो कि यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है, जिसे आप जानते हो रसिया। रसिया की कैपिटल मॉस्को, रसिया की कैपिटल मॉस्को। तो एग्जामिनर पूछे रसिया की कैपिटल किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है तो किस में पड़ेगी, यूरोप में। ठीक है, क्योंकि यूरोप में ही आती है। रेड लाइन से इधर वाला पार्ट, ये इस साइड वाला आपका एशिया चला जाता है और इस साइड यूरोप आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने आपको स्कैंडिनेविया पेनिनसुला करवाया था और मैंने बताया था स्कैंडिनेविया पेनिनसुला में नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है। तो देखो ये लंबाई में जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये है नॉर्वे और ये आपका जो ऑरेंज कलर की शेड है ये है स्वीडन। नॉर्वे कंट्री, स्वीडन कंट्री। नॉर्वे जिसे अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। ठीक है, आधी रात को यहाँ सूर्य दिखता है, ये होता है, मैं आपको बताऊंगी बाद में। नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य का देश भी कहते हैं, ये दिस इज स्वीडन। और ये आपको जो लाइट ब्राउन शेड है ये है फिनलैंड। क्या है ये, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, और ये पूरी ये जो वाली है ये तो आपको पता है रूस। अब इधर आ जाओ, ये बीच में मैंने आपको बताया था ये कौन सा सी आएगा, बाल्टिक सी। कौन सा सी है, बाल्टिक। देखो ये लिखा हुआ भी है बाल्टिक सी, BALTIC, बाल्टिक सी। अब इस बाल्टिक देश के बारे में भी मैंने आपको बताया था, बाल्टिक कंट्रीज हैं भाई। कौन कौन सी हैं बाल्टिक कंट्रीज, देखो ये रहा एस्तोनिया, एस्तोनिया, एस्तोनिया। और इधर ये रहा लाटविया, एस्तोनिया, लाटविया। और यहाँ पर लिथुआनिया। मैंने बताया था ये तीनों कंट्रीज ही बाल्टिक देश के नाम से जानी जाती है क्योंकि ये बाल्टिक सी के कोस्ट पर है, बिल्कुल किनारे पर है, इस वजह से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तीनों कंट्रीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो ये बाल्टिक जो सी है मैंने बताया था यहाँ पर बाल्टिक सी, और यहाँ पर आता है एक कंट्री डेनमार्क। कंट्री का क्या नाम है, डेनमार्क। और यहाँ पर हमारा प्रायद्वीप कौन सा था, जूटलैंड प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप था, जूटलैंड। मैंने यहाँ स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप आपको करवाया था, यहाँ पर जूटलैंड प्रायद्वीप करवाया था जो कि डेनमार्क कंट्री पर आता है। कौन सी कंट्री पर, डेनमार्क। ये मैंने यूके आपको अच्छी तरह बताए थे, यूनाइटेड किंगडम, यूके। ये रहा यूनाइटेड किंगडम, फुल फॉर्म है यूके की। अब यहाँ पर कौन कौन से आपके जो आइलैंड वो होते हैं तो मैंने बताया था वेल्स होता है यहाँ पर। तो तकरीबन यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे लंदन दिखाया हुआ है, यहाँ पे वेल्स आता है, इंग्लैंड आ जाता है। और इसके साथ साथ ये है आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड भी कहते हैं और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी है ये, आयरलैंड। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये है स्कॉटलैंड। क्या है ये, स्कॉटलैंड। तो इन चारों कंट्री को आपस में मिलाकर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके कहा जाता है। और ये है आइसलैंड, आइलैंड ऑफ यूरोप। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से लेते हैं अब हम कंट्रीज़ को। तो ये बिल्कुल साथ में मैंने आपको बताई थी पुर्तगाल। क्या है ये, पोर्टुगल भी बोलते हैं, पुर्तगाल भी इसे कह देते हैं। और बिल्कुल इसके साथ में कौन सी कंट्री है, ये ग्रीन वाली, स्पेन। स्पेन कौन सी कंट्री है, स्पेन।
ठीक है, स्पेन, और स्पेन के साथ में है फ्रांस। मैंने ये तीनों कंट्रीज आपको अपनी वीडियोस में बहुत बार बताया था इनके बारे में। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, तीनों कंट्रीज बिल्कुल सीक्वेंस में हैं। और फ्रांस से यहाँ पर छोटी सी कंट्री एक ऑरेंज कलर की ओर आती है जिसका नाम है बेल्जियम। छोटी सी कंट्री है, क्या नाम है? बेल्जियम। और बेल्जियम के साइड में यहाँ पर पड़ती है जर्मनी। बेल्जियम के साइड में यहाँ पर कौन सी कंट्री है? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। देखो, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, और यहाँ पर पोलैंड। जर्मनी के साइड में पोलैंड, और पोलैंड के साइड में बेलारूस। बिल्कुल सीक्वेंस में है ये सारी कंट्रीज। यहाँ तक तो हमने पढ़ ली थी, बाल्टिक देश। तो आपकी पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस। समझ गए? अब यहाँ पर देखो, ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है, जहाँ पर हर कोई जाना जाता है स्विट्जरलैंड। और ये है ऑस्ट्रिया। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और यूक्रेन। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन। यूक्रेन में है ना, एक इतनी लंबाई में घास पाई जाती है कि उस घास से की वजह से सूर्य की रोशनी यूक्रेन की मिट्टी पर भी नहीं गिर पाती, और इस वजह से जो यूक्रेन है, यूक्रेन में मिट्टी का रंग कहीं कहीं काला पड़ जाता है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, इतनी बात समझ में आ गई। जर्मनी, जर्मनी में एक इम्पोर्टेंट जगह है, आई थिंक इन्होंने मेंशन की हो, तो जर्मनी में एक जगह है रूर। रूर, जर्मनी का जो रूर है वो कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, तो जर्मनी का रूर कोयले के लिए फेमस है, ये एग्जाम में भी आता है। अब हमने स्विट्जरलैंड देख ली, ऑस्ट्रेलिया देख ली, हमने स्लोवाकिया देख ली है, यूक्रेन देख ली है। अब ये जो नीचे हैं ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, आप जैसे भी देख रहे हो, क्योंकि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है बहुत घना बसा है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखो, ये है इटली, जो ये लंबाई में है इटली। इटली में मैंने आपको एक सिसिली द्वीप भी बताया था, आइलैंड भी बताया था इटली का, सिसिली द्वीप। फिजिकल मैप में देखेंगे, ये पॉलिटिकल है, तो सिसिली। ठीक है, और इटली जो इटली है, इटली में ही आपके एक्टिव वोल्केनो भी हैं, और ये छोटे छोटे आइलैंड है, ये छोटे छोटे यूरोप के आइलैंड है जो मैंने आपको पढ़ा भी दिए थे। ये रहा कोर्सिका, मैंने आपको बताया था कोर्सिका आइलैंड। और ये है आपका, अगर इधर हम देखें तो ये है कैगलियरी, पलेर्मो, तो ये कुछ इसी तरीके के नाम है। ये रहा सिसिली, सिसिली जो कि इटली का ही आइलैंड है, इटली का आइलैंड है सिसिली, ये लिखा हुआ भी है नीचे सिसिली। ठीक है, ये है सिसिली, सिसिली आइलैंड जो कि इटली का है। आई थिंक आपको चीज़ें दिख रही होंगी। इटली के बाद नेक्स्ट जो आती है कंट्री वो है भाई यहाँ पे स्लोवेनिया। स्लोवेनिया कंट्री छोटी सी कंट्री है, स्लोवेनिया। हंगरी, ठीक है, हंगरी जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट है, हंगरी जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट है। और ये वाली जो आपकी कंट्री है अल्बेनिया, अल्बेनिया, अल्बेनिया कंट्री है ये, अल्बेनिया। अल्बेनिया कंट्री है सर्बिया, सर्बिया, ठीक है, सर्बिया, सर्बिया, रोमानिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, रोमानिया। और यहाँ पर आती है मोल्डोवा, मोल्डोवा कंट्री, रोमानिया, मोल्डोवा, बुल्गारिया, बुल्गारिया। जिस स्टूडेंट ने मेरी क्लासेस नहीं देखी है ना कॉन्टिनेंट वाली, तो वो इस क्लास के बाद मेरी कॉन्टिनेंट सीरीज़ में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें मैंने कॉन्टिनेंट करवाया हुआ है। ये यूरोप कॉन्टिनेंट 3 वीडियो में है और पूरा कंप्लीट है, तो आई थिंक आपको वहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं ग्रीस, ये है ग्रीस कंट्री, यूरोप की ग्रीस कंट्री। ठीक है, तो तकरीबन हमने मेन सारी कंट्रीज़ कर ली हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, ये नीचे आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट है ये? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये आता है यूरोप कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका और यूरोप, ये रही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर की मैंने बताया था आपको, जिब्राल्टर की जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए जिब्राल्टर की जल संधि को मेडिटेरियन सी, ये पूरा का पूरा कौन सा सी है? मेडिटेरियन, यानी भूमध्य सागर। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर चाबी है भूमध्य सागर में जाने की, तो की ऑफ मेडिटेरियन सी के नाम से भी ये जानी जाती हैं।
ठीक है। यहाँ पे एक माल्टा कंट्री भी आती है, माल्टा, ये भी यूरोप का पार्ट है। बहुत सारी कंट्रीज है छोटी छोटी भी दुनिया भर की यूरोप के अंदर। अब मैं आपको ओशियन की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पड़ता है अटलांटिक ओशियन। जो यूरोप कॉन्टिनेंट है इसके वेस्ट में अटलांटिक, और नॉर्थ में कौन सा ओशियन है? आर्कटिक ओशियन। कौन सा ओशियन है? आर्कटिक ओशियन। सी की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको व्हाइट सी पढ़ाया था, ये है व्हाइट सी। व्हाइट सी मैंने आपको कराया था, व्हाइट सी। ये है बाल्टिक सी यूरोप का। कौन सा सी? बाल्टिक, बाल्टिक सी। और यहाँ पर है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको इंग्लिश चैनल भी कराया था, ये रहा इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल जो कि आपका यूके और यूरोप के मेन लैंड के बीच बाउंड्री का काम करता है, इंग्लिश चैनल। बे ऑफ बिस्के, ये भी मैंने आपको पढ़ाई थी, बे ऑफ बिस्के। ठीक है। जो कि स्पेन फ्रांस की जो बाउंड्री है उसके पास पड़ती है, बे ऑफ बिस्के। और इसके अलावा क्या रह गया हमारा? अब हम चलते हैं फिजिकल मैप पर, यूरोप के फिजिकल मैप पर। और यूरोप के फिजिकल मैप को अगर हम देखें तो जो यूरोप का फिजिकल मैप है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो ये यूरोप का फिजिकल मैप है, मैंने आपको पढ़ाया था स्कैंडिनेविया। ये रहा स्कैंडिनेविया, जो आपको प्रायद्वीप कराया था। ये पूरा का पूरा स्कैंडिनेविया, बिल्कुल आपको ये खरोंचें दिख रही हैं ना, जो कि ग्लेशियर्स के निशान हैं। और जो ये आपको कट दिख रहे हैं, ये जो आपको कट दिख रहे हैं इस तरीके के, ये जो कट है इन्हें ही कहते हैं फ्रियोड। क्या कहते हैं? फ्रियोड। और इस तरीके की सतलाकृति काफ़ी बनाई जाती है यूरोप कॉन्टिनेंट में। ठीक है। तो नॉर्वे, स्वीडन, ये इसमें आ जाता है। ये बाल्टिक सी, यहाँ पर मैंने आपको जूटलैंड कराया था। देखो ये रहा जूटलैंड, जूटलैंड प्रायद्वीप, ये हमने पढ़ा था। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्कैंडिनेविया जो प्रायद्वीप है उसका पार्ट इसमें भी आ जाता है, यहाँ पर भी आ जाती हैं। ठीक है। उसके साथ साथ ये वाला जो यूरोप का है, ये पूरा का पूरा प्लेन मैदान है। यानी आप ये कह सकते हो जैसे भारत में समतल मैदान है, उसी तरीके का ये भी प्लेन मैदान है, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन मैदान। और यहाँ पर हम देखें तो ये हमारी पर्वतमालाएं हैं यूरोप कॉन्टिनेंट की की सारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी भी, जो मैंने मेन आपको कराई थी। यहाँ पे मैंने आपको कराया था पिरेनीज पर्वतमाला, पिरेनीज। ठीक है। पिरेनीज फ्रांस में पड़ती है ये पिरेनीज, यहाँ तक आपका स्पेन आता है, आगे फ्रांस आ जाता है, पिरेनीज। हमने इसके बाद यहाँ पर की थी अल्पाइन पर्वतमाला, अल्पाइन, जो कि आपकी इटली में पड़ती है, अल्पाइन पर्वतमाला। ठीक है। ये है अल्पाइन पर्वतमाला जो कि इटली में आती है। इटली के अंदर, इटली को 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं, वेस्ट एंड ईस्ट। और मैंने ये बिल्कुल बीच में है, देख सकते हो आप, इटली के बिल्कुल सेंटर में है ये। और ये है यूरोप की सबसे छोटी कंट्री, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यूरोप की सबसे छोटी कंट्री, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। वेटिकन सिटी क्या, कौन सी कंट्री है? वेटिकन सिटी, यूरोप की सबसे छोटी कंट्री। उसके अलावा हमने काफ़ी माउंटेन पढ़ी थी। ये है आल्प्स पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला, यूरोप का सबसे प्रमुख पर्वत, फोल्डर्ड माउंटेन, आल्प्स पर्वतमाला। और दिस इज ए डिनारिक आल्प्स, या डिनारिक माउंटेन भी आप कह सकते हो, डिनारिक आल्प्स भी कह सकते हो आप इसे। और ये यहाँ पर आती है हमारी बाल्कन, बाल्कन पर्वतमाला, बाल्कन। और इधर आती है कारपेथियन माउंटेन, कारपेथियन, बाल्कन, डायनारिक, अल्पाइंस, पिरेनीज एंड आल्प्स। ये सारी की सारी माउंटेन मैंने आपको करवा रखी हैं, और ये मैंने आपको मैप में भी दिखा दी है। ठीक है। ये है आपका सी की बात करें तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर में भी आपके छोटे छोटे सी आते हैं। जैसे यहाँ पे आपका टेरिट्रियन सी है। ठीक है। बहुत तरीके के सी आते हैं छोटे छोटे, जो मैंने आपको पढ़ाए भी थे आई थिंक। और इसके अलावा क्या दिखाना चाहती थी मैं, हाँ, ये है ब्लैक सी, ब्लैक सी, काला सागर। और काला सागर के पास है अजोव सी। कौन सा सी? अजोव सी। और जो ये अजोव सी और ब्लैक सी है, दोनों एक दूसरे से एक स्ट्रेट के द्वारा जुड़े हुए हैं, एक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। और इस जल संधि का क्या नाम है? स्ट्रेट ऑफ क्रिच, स्ट्रेट ऑफ क्रिच, स्ट्रेट ऑफ क्रिच, क्रिच है भाई, स्ट्रेट ऑफ क्रिच। ठीक है। अब यहाँ पर जो माउंटेन आती है जो कि एशिया और यूरोप के बीच, देखो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये जो रेड बाउंड्री आपको दिख रही है, ये क्या है? ये रेड बाउंड्री एशिया और यूरोप के बीच बाउंड्री का काम करती है, तो इसलिए इसको अलग से डोटेड किया गया है ताकि आप मैप में अच्छी तरह से इसे देख सको। तो यहाँ पर एक आती है कोस्क्यू माउंटेन, कोस्क्यू माउंटेन,
काकेसस, कोश्यू लिखा हुआ है, काकेसस बोलते हैं इसको, काकेसस पर्वत, काकेसस माउंटेन, जिसकी सबसे ऊंची चोटी देखो यहाँ पे डाली हुई भी है, माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस 5642 मीटर इसकी हाइट भी डाली हुई है। ये एशिया और यूरोप के बीच बाउंड्री का भी काम करती है। ये है ब्लैक सी, ये हमने पढ़ लिया। और ये आता है कैस्पियन सी, जो कि एशिया और यूरोप दोनों के बीच बाउंड्री का भी काम करता है, कैस्पियन सी। ठीक है, और यहाँ पर आती है हमारी यूराल माउंटेन, और यहाँ पर यूराल माउंटेन आपको दिख भी रही होगी, यूराल माउंटेन ये आती है भाई, यूराल माउंटेन। ठीक है, यूराल माउंटेन जो कि एशिया और यूरोप के बीच है, यूराल माउंटेन। तो ये आती है यूराल माउंटेन, एशिया और यूरोप के बीच यूराल माउंटेन। और इसके साथ साथ यहाँ पर यूराल रिवर भी है, ये रही यूराल रिवर, यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा सा, बिल्कुल आपको आई थिंक दिखे या ना दिखे, यूराल रिवर, यूराल रिवर। और कैस्पियन डिप्रेशंस वगैरह ये छोटी छोटी आ जाती हैं आपकी। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाने चाहती हूँ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये आपको जो दिख रहा है ये है 0 डिग्री। देखो यहाँ पर जो है ये क्या है, ये सॉरी ये जो कट में दिख रही है ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी जिसे हम इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहते हैं। और ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है, और यूरोप कॉन्टिनेंट का ये यूके है, यूके आ गया, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो जो ये यूके है, यूके में ये लंदन आ गया, और लंदन में से हम बोलते हैं ना, लंदन में से होकर जाती है। ठीक है, ग्रीनविच जगह से, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरती है 0 डिग्री। और इसके बाद ये आगे चली जाती है, और आगे यहाँ पे आपकी कंट्री कौन सी आती है, फ्रांस। कौन सी आती है, फ्रांस, प्लेन ऑफ फ्रांस, ये प्लेन है फ्रांस का। और आगे चलकर ये कंट्री स्पेन में भी जाती है। कौन सी में जाती है, स्पेन में। किस में जाती है, स्पेन कंट्री में भी जाती है, और फिर उसके बाद ये पार निकल जाती है। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि 0 डिग्री जो इंटरनेशनल टाइमलाइन है वो किन किन कंट्रीज से गुजरती है यूरोप कॉन्टिनेंट के, तो आपका आंसर रहेगा कि भाई वो या तो यूके डालेगा एग्जामिनर, या लंदन डाले, ग्रीनविच डाले, आप देख लेना। उसके अलावा फ्रांस और स्पेन, तो इन तीनों ही कंट्रीज से गुजरती है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इंटरनेशनल टाइमलाइन। ठीक है, उसके बाद और कुछ क्या रह गया हमारा, तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ये था आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। आई थिंक आपको मेन सारी चीज़ें जो पता होनी चाहिए एक्चुअल मैप में कहाँ हैं। अगर मेरे मैप में थोड़ी बहुत गड़बड़ भी रह गई हो तो आई थिंक आपको समझ में आ गई हैं चीज़ें। तो ये था भाई आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। आशा करती हूँ आपको यूरोप कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है यूरोप कॉन्टिनेंट। फिर भी कोई इशू है, कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। Thank you for watching.